हरियाणा पंजाब का खास बुलेटिन देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल लतीफ हसन हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पूर्व मंत्री और थानेसर के विधायक अशोक अरोड़ा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री ने कहा है कि बीजेपी सरकार में खुलेआम रिश्वत चल रही है। सहकारी समितियों में नियमों को ताक पर रख के धड़ल्ले से नौकरी बांटी जा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि किसकी पर्ची से ये नौकरियां दी गई। पूर्व विधानसभा स्पीकर अशोक अरोड़ा ने कहा है, सहकारी समितियां लोगों से पैसे से चलती हैं, लेकिन कुछ लोगों के जरिए अपने लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। सहकारी समिति का जिक्र करते हुए अरोड़ा ने कहा, वारना सहकारी समिति में 9 बच्चे लगाए गए, जबकि इस सोसाइटी का बोर्ड भी टूटा हुआ है। सहकारी समिति में 7 बच्चे लगा दिए गए, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ज्योतिसर में बगैर एजेंडा दिखाए गए, बिना मीटिंग करे 7 लोगों को नौकरी दे दी गई। अखबारों में ज्योतिसर के लोगों द्वारा एक रोष व्यक्त किया जा रहा है कि वहां पर बगैर एजेंडा दिखाए, बगैर मीटिंग बुलाए, वहां के बैंक में 7 बच्चों को नौकरी दे दी। सरकार द्वारा लगातार एक दावा किया जाता है कि पिछली सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी, हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। और पिछले दिनों पूर्व मंत्री जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि अमीन सोसाइटी के अंदर 6 बच्चे नौकरी लगे हैं, उन सब से 21 लाख रुपए लिए गए। तो मैंने तुरंत मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि ये बहुत गंभीर आरोप है। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगे तो आप इसकी जांच किसी भी एजेंसी से कराएं। हम पूरी तरह इस जांच के लिए तैयार है और सरकार को सहयोग करेंगे। आखिर इतना बड़ा आरोप एक जिम्मेवार पद पे बैठने वाला व्यक्ति लगा रहा है तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी। और मैंने मुख्यमंत्री जी स्वयं भी मिलकर कहा था कि मैंने आपको पत्र लिखा है, आप इसकी जांच कराओ। तो उन्होंने कहा मुझे पत्र मिल गया। तो मेरा आज का ये है कि अमीन सोसाइटी के अंदर तो आरोप लगे थे पैसे लेने के, उसके बाद वारना सोसाइटी के अंदर 9 बच्चे लगाए गए, जबकि वारना सोसाइटी का बोर्ड भी टूटा हुआ था, उसके बावजूद लगा दिए गए। अब ज्योतिसर में लगाए गए और ज्योतिसर में मेरी खुद एआर कोऑपरेटिव सोसाइटी से बात हुई, एमडी कोऑपरेटिव बैंक वाले से बात हुई कि क्या तुम्हारी नॉलेज में है कि वहां पर बच्चों को नौकरी दी गई है। तो कहने लगे जी हमें तो अखबार से पता लगा। और इवन वहां जो इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी है उसने रिपोर्ट भी की है कि ये गलत तरीके से लगे हैं, कोई मीटिंग नहीं हुई, घर पे बैठ के इनको लगा दिया गया है। और मैंने डीआर से भी बात करी, डीआर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, वो कहने लगे मेरे संज्ञान में मामला आया है, हम उनको नोटिस देंगे। तो मेरा आज आपसे एक ही है कि आज मुझे ये बताया जाए कि ये किसकी पर्ची खर्ची से लगे। खबर मोगा से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नशा तस्करों के 4 घरों पर पीला पंजा चलाया है। आरोपियों पर पहले भी कमर्शियल नशे के मामले दर्ज हैं। इसमें से 3 लोग जेल में बंद हैं और एक जमानत पर रिहा है। मौके पर भारी सुरक्षा बल और सिविल प्रशासन मौजूद था, जिसमें तहसीलदार, एसएसपी, एसपी समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद रहे। जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया है कि धर्मकोट के गाँव दोलेवाला में बीडीपीओ द्वारा अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच के दौरान पता चला है कि इनके खिलाफ पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कार्रवाई में सहयोग दिया ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही बीडीपीओ के जरिए आगे की जांच जारी है। ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਿਕੁਏਟ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 4 ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 7 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ 9 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ 8 FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ FIR NDPS ਐਕਟ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ 4 ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BDPO ਤੇ DDPO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਗਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ DDPO ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਰਜ ਹੈ। खबर फतेहगढ़ से है, जहां कश्मीर के पहलगांव में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रोज़ा शरीफ के खलीफा सैयद मोहम्मद सादिक रज़ा मुजाहिदीन ने कहा है कि कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने मानवता का नरसंहार किया, जिसकी वो निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस हमले के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि पहलगांव हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय मिल सके। पुलवामा के अंदर अपने सुभाष जड़ा है, अपने पहलगाम के अंदर जो है सानिया होया, लोगों का कतलेआम किया गया, उत्थे लोगों का शरेआम नाल गोलियां मारिया गई। असीं इस दा हुजूर फलसफा ते निंदा करते हैं। उन्होंने लोगों ने जिन्होंने काम किया है बहुत ही गलत काम किया है कि असीं सरकार नूं गवर्नमेंट नूं इस चीज़ की मंग करते हैं कि उन्होंने लोगों के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उनके खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए और इस मुल्क के अंदर अमन और शांति को बाहर रखा जाए। अज असीं यही प्रोटेस्ट किया कि उन्होंने अतवाद जिहड़ा उन्होंने अतवादी वाला काम किया है, बंदियां ने अतवाद फैलाने की कोशिश की है तो असीं उहदे खिलाफ जिहड़ा है खिलाफ हो गया। प्रधानमंत्री तो की अपील कर प्रधानमंत्री जो असीं यही अपील करते हैं कि उन्होंने लोगों के खिलाफ सख्त तो सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने काम किया है तो इस मुल्क के अंदर अमन और शांति को बहाल रखा जाए। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਘਰ ਉਜੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਅੰਤਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤਰਵਾਦ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। जिदा पुलवामा वाला मसला साढ़े जवान शहीद हुए उस तरीके ठंडे बस्ते ना पवे, इस पर कार्रवाई हो। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में समस्त हिंदू समाज ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़े लोगों ने पाकिस्तान आतंकवाद का पुतला फूका, रोष मार्च निकाला। विरोध के चलते शहर के कई बाजार बंद रहे। दरअसल इससे पहले संगठनों ने पहलगांव में आतंकवादियों के जरिए मारे गए निर्दोष हिंदू सैलानियों को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की। इस विशाल जनसमूह ने एक सुर में राष्ट्र को इस संकट के खिलाफ एकजुट रहने का आह्वान किया। साथ ही अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। देखिए, जो अभी पुलवामा में निहत्थे लोगों पर धर्म पूछ कर गोली मारी गई है, तो उसके संदर्भ में ये बाजार को बंद किया गया है। मैं मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी से यही अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको उनकी की है कि ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि उनकी आने वाली पुश्तें याद रखें। अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को वो सजा दी जानी चाहिए। पाकिस्तान का बच्चा हिंदुस्तान के नाम से डरना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी ये क्लियर करना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर टूरिस्ट थे तो वहां पर सुरक्षा की चूक कैसे हुई, वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। पुलवामा और कश्मीर में टूरिस्ट के बेस पर है रोजी रोटी उनकी, और वहां के घोड़े वालों ने उनका साथ दिया है। कुछ घोड़े वालों ने इनको बचाने का काम किया है और एक घोड़े वाले की आतंकवादियों ने भी गोली मारकर भी हत्या कर दी गई है। तो इस विषय में ये बाजार का बंद किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी तक संदेश पहुंचाने के लिए कि आज देश के हिंदुओं में एक जबरदस्त आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए जिन लोगों ने ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए कि देख लीजिए आज का मुस्लिम समाज धर्म पूछकर हमें गोली मार रहा है। अगर अब हम अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं जागेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी।
पश्चिम बंगाल में देर हो चुकी है। पश्चिम बंगाल की आग को हरियाणा और हरियाणा से कुरुक्षेत्र पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। अभी भी समय है, आप जागिए, अपने धर्म को बचाने के लिए जागिए। उस चीज के आह्वान को लेकर आज पूर्ण बाजार का बंद किया गया है। अमरनाथ यात्रा भी अब आगे आने वाली है जी, अब अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी हमारी चिंता होने लगी है। हिंदू समाज के लिए अमरनाथ यात्रा का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही पवित्र यात्रा मानी गई है। जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है, मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से यही अपील है कि अब वहां सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए, ताकि कोई इस तरह का अपराध फिर से ना कर सके। खबर समराला से है, जहां पर एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव ने सिविल अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नशा छोड़ चुके युवाओं और बुजुर्गों से बातचीत की और साथ ही उचित प्रबंधों के बारे में जानकारी हासिल की। एसएसपी ने कहा है कि पंजाब सरकार के जरिए नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। नशे पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीज अफीम और गांजे के आदी थे, अब नशा मुक्ति केंद्र से दवा ले रहे हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य सिंथेटिक दवाओं के कलंक को ख़त्म करना है। मैं डॉक्टर नवनीत कौर साइकैट्रिस्ट सिविल हॉस्पिटल खन्ना पोस्टेड है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ 2 ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। देखो, अगर रजिस्ट्रेशन की गल करिए तो ओवरऑल रूरल एरिया की गल करिए लुधियाने की, तो खन्ना समराला सारा एरिया ही आ जाता है वो। सो पहला अगर रजिस्ट्रेशन 9-10 के अराउंड सी, तो हुण साडियां 18-19 या 20 डिपेंड करता है मंथ वाइज, किसी 15 है, किसी 17-20 इदा होईयां ने रजिस्ट्रेशन नवीं। बाकी IPD की गल करिए, इंडोर जो पेशेंट की एडमिशन है वो भी बहुत वाधा होया। पहला साढ़े को 8-9 या 10 की एडमिशन ही होंगी सी, लेकिन लास्ट मंथ की गल करिए मार्च में साढ़े को 32 पेशेंट्स की एडमिशन की हैगी है। आज मैं फील्ड विजिट दे विच मोस्टली जो नशा छुड़ाओ केंद्र है और खन्ना जिले दे विच जिन्ने भी ओट सेंटर्स उन्हां दी अज विजिट कीती हैगी। ते मेन मकसद आही सीगा कि ऑन ग्राउंड जो पुलिस दी एनफोर्समेंट हैगी ਉਹਦਾ ਕੀ रिजल्ट आ रहा हैगा। एंड जिवें कि तुसी जानते ही हो कि नशा जो है एक सोशल ईवल हैगा, तो सारे के सारे डिपार्टमेंट सी, भावें वो सिविल डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे असी रल मिल के एज ए टीम इस चीज़ के उपर काम कर रहे। जो पंजाब सरकार का युद्ध नशा विरुद्ध जो मुहिम हैगी ਉਹਦੇ अंडर असी सारे के सारे ही अपनी जो ड्यूटी है, साडा जो काम ਉਹਨੂੰ डेडिकेशन के नाल निभा रहे हैं। पुलिस वालों एनफोर्समेंट तो बहुत वधिया तरीके नाल चल ही रही है, तो हैल्थ डिपार्टमेंट भी तो सिविल डिपार्टमेंट भी ये फुल डेडिकेशन के नाल काम कर रहे। तो इत्थे अज आके डॉक्टर साहब नाल SMO डॉक्टर तारक जोत जी दे नाल गलबात करके आही असी मतलब एक जो चेंजेस की अगर लोड़ है, साड़ी जो वो हैगी वर्किंग का जो तरीका है पुलिस का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर कुछ चेंजेस की लोड़ है या फिर इन्हां नूं कुछ चीज़ की इशू आंदा हैगा, असी रल मिल के एज ए टीम उस चीज़ नूं वर्कआउट। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के जरिए स्नेह मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कृष्ण कुमार बेदी ने दीप जलाकर कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में कृष्ण कुमार बेदी और शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुशहाल भरी जिंदगी लोगों तक दिलानी है। मंत्री ने कहा कि शांति भरी जिंदगी लोगों के जीवन से लगभग समाप्त हो चुकी है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमें सुख और शांति के साथ ये जीवन जीना चाहिए। आज कल के लोगों के जीवन में बीमारियों ने घर कर लिया है, सुख शांति उनके जीवन में खत्म हो रही है। हमारा उद्देश्य यही है, हम लोगों को जागरूक करें, जिंदगी के इस कार्यक्रम में आकर अपनी जिंदगी खुश न करें। पहले भी घर था, अब भी घर है, और ये परिवार में आए हैं, किसी संस्थान में नहीं, लेकिन कहने में आएगा कि प्रभु अनुभूति भवन ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर आज जब से आपने ये पदभार संभाला है, तो उस कैबिनेट मंत्री के तौर पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं दिल से उनका अभिवादन भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ, और मेरा सदा मेरे बड़े भाई के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा कि वो सदा आगे जैसे बढ़ रहे हैं और भी उन्नति की सीढ़ियों पर। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शाहबाद मारकंडा के इस प्रांगण में 7 दिवसीय सेवा प्रभाग, समाज सेवा प्रभाग को लेकर एक हमारा प्रातःकालीन कार्यक्रम चल रहा है। आज छठे दिन, 7वां दिन, आज 7वें दिन मुझे भी यहाँ पहुँचने का अवसर मिला। नीति दीदी और पूरी टीम ने जिस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है और लोगों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है, और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा जो शांति, ज्ञान और संतोष का एक आत्मिक और आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया जा रहा है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और यहाँ आकर मुझे भी अपार स्नेह और सुख शांति मिलती है, क्योंकि मैं बहुत समय से इस स्थान से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे सभी से आत्मिक और पारिवारिक संबंध है। और आज अपने परिवार के बीच में आकर मन को बड़ा संतोष भी मिला। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के तत्वाधान में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित 6 दिवसीय राज्य स्तरीय बाढ़ राहत प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी ने कहा, जिलों में आपदा से निपटने के लिए नई टीमें बनाएं। इस शिविर में झज्जर जिले के राज्य स्तर ओवरऑल ट्रॉफी पर कब्जा किया। साथ ही जिला राजस्व अधिकारी चेतना चौधरी ने कहा, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग सबसे पुराना विभाग है और प्राकृतिक विपदा के समय हमेशा मदद करता है। आपदा के समय किसी का जीवन बचाना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। सभी परीक्षार्थियों को आपदा के लिए हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए। अगर आप लोग एक बंदे को भी ट्रेन कर पाए, किसी एक व्यक्ति का जीवन अनमोल है। अगर आप किसी एक व्यक्ति का जीवन भी बचा पाए तो आप लोग अपने आप को आप लोगों की वजह से बची है। वैसे तो परमात्मा ना करे, जैसे मनीष मुकेश जी ने कहा है कि कभी आप लोगों की जरूरत पड़े। हमारा काम वो है, काम बहुत पुण्य का है, पर इसकी अगर जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा। कोई प्राकृतिक आपदा या इस तरह का ना आए, हमारी आवश्यकता पड़े। पर अगर हमारी आवश्यकता पड़े तो मेरा आप लोगों से वार्तालाप करके मैं इतनी आश्वस्त हूँ कि आप जहाँ जाएंगे वहाँ आप लोग अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से लोगों का ध्यान रखेंगे अगर कोई प्राकृतिक आपदा के क्षण। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पूरे देश में रोष व्यक्त किया जा रहा है। देश का हर नागरिक इस घटना की निंदा कर रहा है। अमृतसर में नूरा मस्जिद में भी इस हमले को लेकर रोष व्यक्त किया गया। मुसलमानों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जी, ये पहलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਤਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੂਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ,
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਬਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ हैं। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की है। उन्होंने 16 में से 12 समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जबकि 4 समस्याओं को अगली बैठक के लिए पेंडिंग छोड़ दिया। कृष्णा बेदी ने पहलगांव आतंकी हमले को लेकर प्रतिक्रिया जाहिर की है। कहा है जो लोग सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उस पर सरकार की नजर है। कृष्णा बेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने कार्यक्रम स्थगित करके घटना स्थल पर पहुंचे, पीड़ितों के परिवारों से मिले। कृष्णा कैबिनेट मंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लिया। खबर नूह से है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई, 5 सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार पिकअप ने सफाई का काम कर रहे थे, कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारी मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रेवाड़ी में लगातार दूसरे दिन भी कई सामाजिक संगठनों ने दुश्मन देश पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आतंकवादियों का पुतला फूंककर साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिला सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के जरिए ज्ञापन भी सौंपा है। जल्द से जल्द रेवाड़ी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों को चिन्हित कर उन्हें पाकिस्तान भेजने की अपील की है। क्या मांगे? हमारी मांग ये है, जैसे इजराइल के उन्होंने हमास ने 120 को बंदी बना लिया था और उसका बदला लेने के लिए इजराइल ने 1,20,000 का बदला ले लिया और उनके हमास देश को खत्म कर दिया। हम भी ये चाहते हैं हमारे 2600 की जो हत्या उन्होंने निर्मम की है और कम से कम 26,000 की आतंकवादियों की हत्या होनी चाहिए। हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही एक अपील है, गुजारिश है और हमारे आदेश भी है। प्रशासन के खिलाफ तो हमें इसलिए गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं यहाँ अवैध रूप से लाखों। खबर फरीदाबाद से है, जहां कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने भी आहुति डालकर आतंकी हमले में मारे गए देश के लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। दरअसल इस मौके पर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों ने मिलकर हवन यज्ञ में आहुति डाली। ये जो एक घटना हुई है इसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है और हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सभी जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है उनके परिवार के साथ खड़ी है और इसका परिणाम जो आएगा आप सब देखेंगे। जो लोग इसके पीछे हैं, जो जिसने ये कार्रवाई की है उनका जो हाल होगा आप देखेंगे कि वो एक बहुत ही ज्यादा एक परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। देश के लोग बेहद गुस्से हैं, वो कह रहे हैं कि केवल आतंकी नहीं उनके पीछे जो है उसको भी नेस्तनाबूद किया जाए। 140 करोड़ हमारे देश की जनता संगठित है और एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज ये देश के अंदर इतनी बड़ी त्रासदी और कुछ आतताई लोगों ने जिनका कोई मजहब और इंसानियत से कोई नाता नहीं, ऐसे लोगों ने जो ये काम किया है उनकी वजह से 27 लोगों की जो बेकसूर थे उनकी दर्दनाक हत्या करने का काम किया। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सब ने मिलकर आज यज्ञ किया है। परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने स्वयं जो इस तरीके के निर्णय अभी तक उन आतताइयों के विरुद्ध लिए हैं, आगे भी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी और कोई भी व्यक्ति बचेगा नहीं। ये मैं देश की जनता से माननीय प्रधानमंत्री की ओर से वादा करता हूँ। कुछ लोग सर अभी भी इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें लेकर क्या जवाब देंगे? देखिए, अगर इस पर भी राजनीति होगी तो धिक्कार है। ये तो एक ऐसा काम है, कुकृत्य काम है जो सभी जाति, सभी धर्म और सभी लोग इसका जो है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।